ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा दोस्तों, आप सबने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपने साधना के बल से तीसरा नेत्र जागृत कर लिया था। ये सब देख सुन के जाहिर सी बात है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, जैसे क्या है तीसरा नेत्र? क्या ये दोनों आंखों के बीच में माथे पर रहता है? क्या हम भी अपना तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हैं? कैसे अपने तीसरे नेत्र को जागृत किया जाए इत्यादि। तो दोस्तों, आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हीं चक्रों में छठवां चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उसी को ही तीसरे नेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मैं उन 7 चक्रों की सूची देता हूं। अगर आप इन 7 चक्रों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पहला चक्र है मूलाधार यानी कि रूट चक्र। सेकंड है स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र। थर्ड है मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र। फोर्थ है अनाहत हार्ट चक्र। पांचवा है विशुद्धि थ्रोट चक्र। छठवां है आज्ञा थर्ड आई चक्र। सातवां है सहस्रार क्राउन चक्र। दोस्तों, तीसरे नेत्र को सिक्स सेंस के नाम से भी जाना जाता है। आपने 5 सेंसेस के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जिसे ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं, और इन्हीं 5 सेंसेस का उपयोग हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ये 5 सेंस बाहर की दुनिया की जानकारी हमारे ब्रेन को देते हैं और उन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। दोस्तों, ये 5 सेंस हैं आंखें, कान, जीभ, नाक, त्वचा यानी कि स्किन, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर आता है सिक्स्थ सेंस यानी कि थर्ड आई। ये छठवां सेंस हमें दिखता नहीं, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, और ये सेंस हमें हमारे इनर वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। ये हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे हम हायर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं और सुपर नेचुरल शक्तियों को समझ सकते हैं। दोस्तों, तीसरा नेत्र जागृत होने पर क्या होता है? दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत होता है तो उनकी इंट्यूशंस पावर बढ़ने लगती है। उन्हें ऐसी बातें और रहस्य समझने आने लगते हैं जिसे समझना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता। ब्रह्मांड का नाद सुनाई देने लगता है। साधक को अपने अंदर ऐसा साउंड सुनाई देने लगता है जिसे नाद कहते हैं, और इसी नाद से कनेक्ट होकर आत्मा और परमात्मा की आवाज को सुना जा सकता है। दोस्तों, तीसरा नेत्र जागृत होने पर व्यक्ति यूनिवर्स के सीक्रेट दुनिया से कनेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। व्यक्ति ध्यान में ही यूनिवर्स के अलग अलग डायमेंशंस में जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, तीसरा नेत्र जागृत कैसे करें? दोस्तों, थर्ड आई जागृत करने के लिए आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है शांत वातावरण तलाश लीजिए। दोस्तों, एक शांत सी जगह को आप ढूंढ लीजिए, अपने रूम में, या आप चाहे प्रकृति के नेचर में भी कहीं जाके बैठ सकते हैं। बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास जो भी वातावरण है एकदम शांत होना चाहिए। आसन बिछाकर उस पर आप बैठ जाइए
और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दूसरा स्टेप है सहज होने की कोशिश करें। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स और शांत कर लीजिए। आप अपने विचारों और भावनाओं को स्वयं से दूर रखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, तीसरा स्टेप है अपनी अंतर्दृष्टि पे ध्यान देना। अपनी इंट्यूशंस, अपनी अंतर्ज्ञान की दृष्टि को आवाज दें ताकि वे आपके अनुसार आपके भीतर काम कर सके। आपको अपनी आंखें बंद करके भीतर देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा वह आपके भीतर मिलेगा। जो हर एक चीज आप बाहर की दुनिया में तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा स्टेप है अपने तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेशन करने का प्रयास करना। आप दोनों आईब्रोज के बीच में अपने थर्ड आई की जगह पर पूरा फोकस लेके आइए। अपना पूरा ध्यान उसी थर्ड आई चक्रा पे देखने का प्रयास करना है और वहीं से ही आपको बहुत सारी चीजें दिखना और समझना शुरू होंगी। दोस्तों, पांचवा स्टेप है जब आप थर्ड आई पे ध्यान लगा रहे हैं उसके साथ साथ आपको ओम की चैंटिंग भी करते रहनी है। आप अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान देते हुए ओम नाद का, ओम शब्द का जाप करते रहिए। दोस्तों, छठवीं स्टेप है धैर्य रखें और तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयास रखें। अपने तीसरे नेत्र को खोलना आसान नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। आप धैर्य रखें, अपने आप को शांत रखें। हो सकता है आपको ये क्रिया कई बार करनी पड़े। जब तक कि आपकी तीसरी आंख ना खुल जाए, आप स्वयं को महसूस करवाएं। आप फील करने का प्रयास करें कि आपकी जो थर्ड आई है वो धीरे धीरे ओपन हो रही है, जागृत हो रही है। दोस्तों, सातवां स्टेप है आपके चौथे, पांचवें और छठे स्टेप को रिपीट करना। आपने जो भी चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप और छठवां स्टेप किया है उसको बार बार निरंतर रिपीट करने का प्रयास करें। इसका मतलब अपनी थर्ड आई पे फोकस बनाए रखें और ओम के शब्द का जाप करते रहें। साथ साथ पेशेंस रखें कि आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है। दोस्तों, इन 7 स्टेप्स में अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो संभव है आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए। संभव है आपको वे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाए जो ब्रह्मांड में छुपी हुई हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कार।